हाय साथियों, तो आज आप सब कैसे हैं? होप यू गाइज आप सब जबरदस्त और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर। साथियों, इंग्लिश ग्रामर बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज एन इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? तो सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश की क्या पढ़ेंगे साथियों? डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे साथ, आप इंग्लिश का डिफिनीशन पढ़िए, है ना बच्चों। तो इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखो साथियों, वाकई में तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन कहें तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड यूज की जाने वाली दुनिया की नंबर 1 भाषा है। दैट मीन्स अंग्रेजी क्या है? पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाने वाला भाषा है। तो इंग्लिश को हम इसलिए कह रहे हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। दैट मीन्स इंग्लिश क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं इस क्रम में, सीक्वेंस में। बाय विच वी कैन शेयर आवर थाट्स। दैट मीन्स कि इसके द्वारा हम अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। बाय विच वी कैन शेयर आवर थाट्स, हम इसके द्वारा अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचा सकते हैं। कहाँ पहुंचा सकते हैं? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम पहुंचा सकते हैं। व्हाट इज इंग्लिश? English is an international language by which we can share our thoughts from one person to another person. That means हम अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते हैं। That is the English. English is nothing, only it's a language. You have to understand what is English, right? चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में साथियों क्या है? इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? तो ग्रामर क्या होता है? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? ग्रामर क्या होता है? आइए चलते हैं, बात करते हैं ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या है? नियमों का संग्रह है। सेट ऑफ रूल्स, दैट मीन्स नियमों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ द रूल्स। ग्रामर इज द कलेक्शन ऑफ द रूल्स। ग्रामर इज द सेट ऑफ द रूल्स। ग्रामर नियमों का क्या है? कलेक्शन है, संग्रह है। ग्रामर क्या है? नियमों का संग्रह है। ग्रामर क्या है साथियों? नियमों का क्या है? संग्रह है। दैट डिस्क्राइब, जो ये डिस्क्राइब करता है, बताता है, सिखाता है क्या? हाउ ए लैंग्वेज वर्क्स। ग्रामर क्या सिखाता है? एक भाषा कैसे वर्क करती है। हाउ अ लैंग्वेज वर्क्स, एक भाषा कैसे काम करती है। ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ अ लैंग्वेज वर्क्स। तो भाषा कैसे काम करती है। तो वी कैन आल्सो डिवाइड टू पार्ट्स ऑफ द ग्रामर। वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट ऑफ ग्रामर। ग्रामर को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? ग्रामर कैन बी डिवाइड इनटू टू सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर दो नियमों के कलेक्शन, नियमों के सेट ऑफ रूल्स में डिवाइड किया जा सकता है। ग्रामर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ग्रामर को दो नियमों के संग्रह में हम बांट सकते हैं, जिसमें से पहला क्या है साथियों? सिंटैक्स है। क्या है? सिंटैक्स। क्या है साथियों? सिंटैक्स। एंड सेकंड क्या है? द मॉर्फोलॉजी। ग्रामर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेट ऑफ रूल्स। फर्स्ट इज syntax and second is the morphology. First is syntax and second is the morphology. आते हैं नेक्स्ट पेज पे साथियों। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज syntax। syntax क्या है साथियों? क्या बता रहे हैं हम? syntax क्या है? व्हाट इज syntax? syntax क्या है? इट इज द सेट ऑफ रूल्स। ये भी क्या है? नियम का संग्रह है, सेट ऑफ रूल्स है। दैट डिफाइन हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड टू मेक द सेंटेंस, जो कि यह परिभाषित करता है। दैट डिफाइन, जो कि यह परिभाषित करता है, बतलाता है क्या? हाउ वर्ड्स माने शब्द, आर अरेंज, की शब्द को कैसे अरेंज किया जाता है। टू मेक द सेंटेंस, शब्दों को बनाने के लिए, शब्द को कैसे सेंटेंस यानी वाक्य को बनाने के लिए शब्दों को कैसे अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। तो सिंटैक्स को एक बार फिर पढ़ते हैं।
इट इज द सेट ऑफ रूल्स, यह क्या है, नियमों का सेट है, रूल्स का सेट है, दैट डिफाइन, जो कि यह बताता है, परिभाषित करता है, हाउ, कैसे, वर्ड्स आर अरेंज्ड, कि शब्दों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, टू मेक द सेंटेंस, किसी वाक्य को बनाने के लिए, किसी वाक्य को बनाने के लिए शब्दों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, ये बताता है हमारा सिंटैक्स। क्या बताता है, सिंटैक्स। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, द कैट सैट ऑन द मैट, इट्स अ एग्जाम्पल, सेट ऑफ रूल्स का क्या है, एक एग्जाम्पल है। द कैट सैट ऑन द मैट, दैट मीन्स क्या होता है, द कैट मीन्स बिल्ली, सैट मीन्स बैठ गई, ऑन द मैट मीन्स चटाई पर, बिल्ली चटाई पर बैठ गई। बिल्ली कहाँ बैठ गई दोस्तों, चटाई पर बैठ गई। ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, अरेंजमेंट है, शब्दों का क्या है, सेट है। यहाँ पे द कैट सैट ऑन द मैट, ये क्या है, एक सीक्वेंस है, ऑर्डर है, क्रम है शब्दों का। और दूसरे वाले में हम आते हैं एग्जाम्पल पर, तो यहाँ क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लिखा है साथियों, द मैट सैट ऑन द कैट, द मैट सैट ऑन द कैट, यानी द मैट मीन्स चटाई, सैट ऑन द कैट, कैट यानी बिल्ली पर चटाई ही बैठ गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओनली अरेंजमेंट को हमने बिगाड़ दिया, दैट मीन्स रूल्स के हिसाब से न चल करके हम शब्दों की व्यवस्थित क्रम को हमने आगे पीछे कर दिया और अर्थ पूरी तरह से अपोजिट हो गया। जैसे यहाँ पे क्या है, द कैट सैट ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर बैठ गई, बिल्ली कहाँ बैठ जाती है, चटाई पर बैठ गई है। तो द मैट, अब यहाँ पे मैट क्या, मैट जो है सैट ऑन द कैट, मैट कभी कैट पे बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, केवल कैट के जगह पे मैट रख दिया और मैट के जगह पे कैट रख दिया। यहाँ पे देखिए, मैट के जगह पे क्या रख दिया हमने साथियों, कैट रख दिया, मैट के जगह पे हमने क्या रख दिया, कैट रख दिया, और कैट के जगह पे हमने क्या रख दिया, मैट रख दिया, कैट के जगह पे हमने मैट रख दिया और मैट के जगह पे हमने कैट रख दिया। ये पूरी तरह से क्या है, सेंटेंस का अरेंजमेंट अव्यवस्थित हो गया। तो इसका मतलब ये है कि साथियों हमको शब्दों के सीक्वेंस को, शब्दों के सेट ऑफ रूल्स को, मॉर्फोलॉजी को अति आवश्यक है पढ़ना, नहीं तो हम इसी प्रकार से क्रम को, सीक्वेंस को अव्यवस्थित करेंगे और हमारा अर्थ, हमारा मायने, हमारा सेंस पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे द कैट सैट ऑन द मैट, इट्स अ राइट सेंटेंस, एंड द मैट सैट ऑन द कैट, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट है और सेकंड वाला क्या है, रॉन्ग है। आते हैं नेक्स्ट पर, क्या है साथियों, अगला है हमारा, हमको क्या पढ़ना है, द मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ना है प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, क्या पढ़ना है, द मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, आइए चलते हैं पढ़ते हैं। तो क्या है ये, मॉर्फोलॉजी इज द सेट ऑफ रूल्स, मॉर्फोलॉजी भी क्या है, नियम का सेट है, नियम का संग्रह है, नियम का क्या है, संग्रह है, कलेक्शन है, दैट डिफाइन, जो कि ये बताता है, सिखाता है, परिभाषित करता है क्या, हाउ वर्ड्स आर चेंज्ड, कि शब्द कैसे बदलते हैं, शब्द कैसे बदलते हैं, शब्द कैसे बदलते हैं, ये कौन बताता है, द मॉर्फोलॉजी बताती है। क्या बताती है, मॉर्फोलॉजी बताती है। मॉर्फोलॉजी इज द सेट ऑफ रूल्स, मॉर्फोलॉजी नियम का वह संग्रह है, दैट डिफाइन, जो कि ये परिभाषित करता है, हाउ वर्ड्स आर चेंज्ड, कि शब्द कैसे परिवर्तित हो जाते हैं या शब्द कैसे परिवर्तित हुए, टू फिट इनटू सेंटेंस, सेंटेंस में फिट होने के लिए, सेंटेंस में बैठने के लिए शब्द कैसे परिवर्तित होते हैं, इसका जिक्र हम किस में करते हैं, मॉर्फोलॉजी में करते हैं प्यारे मित्रों। किस में करते हैं, मॉर्फोलॉजी में करते हैं। सेम एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, द कैट सैट ऑन द मैट, द कैट सैट ऑन द मैट, यहाँ पे क्या है, सैट है, द कैट सैट ऑन द मैट, यानी बिल्ली चटाई पर बैठती है। तो यहाँ पे सॉरी, द सैट कैट ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर बैठ गई, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, सिट का सेकंड फॉर्म सैट, तो बिल्ली चटाई पर बैठ गई, यहाँ पे है। हमने कुछ नहीं किया, द कैट को सेम रहने दिया, ऑन द मैट को सेम रहने दिया, लेकिन हमने सैट के जगह पे क्या रख दिया, सिट्स,
यानी हमने शब्दों में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या कर दिया साथियों, चेंज कर दिया। सेट के स्थान पे हमने क्या रख दिया, सीट रख दिया। सेट के स्थान पे हमने क्या रख दिया प्यारे मित्रों, सीट रख दिया। सेट के स्थान पे हमने क्या रख दिया, सीट्स रख दिया। तो यहाँ पे अर्थ क्या हो जाता है, द कैट यानी बिल्ली सिट्स बैठती है, ऑन द मैट चटाई पर बैठती है, बिल्ली चटाई पर बैठती है। तो हमको मॉर्फोलॉजी क्या सिखाता है कि मॉर्फोलॉजी इज द सेट ऑफ रूल्स, मॉर्फोलॉजी नियम का वह संग्रह होता है, दैट डिफाइन जो कि यह परिभाषित करता है हाउ वर्ड्स आर चेंज की शब्द कैसे बदलते हैं, टू फिट इनटू सेंटेंस वाक्यों में फिट होने के लिए, बैठने के लिए। द कैट सैट ऑन द मैट यानी बिल्ली चटाई पर बैठ गई, एंड इसी को हमने क्या किया, कर दिया, चेंज कर दिया। सेट के स्थान पे क्या रख दिया, सिट्स रख दिया कि बिल्ली चटाई पर बैठती है। तो पूरा अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो आज का यही वीडियो था साथियों। होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू एंड हैव नाइस डे फॉर वॉचिंग। जय हिंद।